Hello students, welcome to class. Today our topic is जर्नल. जैसे कि हम पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक सम समझाया था, जर्नल का फॉर्मेट बनाना सिखाया था. एक सम के थ्रू हमने सीखा था कि जर्नल के अंदर एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, ट्रांजैक्शंस को आपने किस तरीके से रिकॉर्ड करना है जर्नल बुक के अंदर. आज फिर हम एक सम और देखते हैं जिसके अंदर अच्छे से सीखेंगे कि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को जर्नल के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड करना है. तो पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है कि जर्नल एक प्राइमरी बुक है जिसके अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं. ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमें रूल्स का ध्यान रखना ज़रूरी है. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के जो भी रूल्स थे, विदाउट एनी रूल आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते. धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएंगी सम्स, और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन अभी जो हमने 3, 4, 5 सम करने हैं, एटलीस्ट 10 सम्स, आपने कोई भी सम विदाउट एनी रूल नहीं करना. ठीक है, तो अच्छे से देखते हैं इस सम को. इस सम से सीखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं. आपको जो प्रीवियस क्लास के अंदर कोई भी डाउट था तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगा. देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद ₹8 लाख. तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि पहला जो काम है आपका एक ट्रांजैक्शन के अंदर, ये जो ट्रांजैक्शन दी हुई है इसके अंदर से 2 अकाउंट इफेक्ट जो होते हैं वो देखने हैं. कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो हमें बस ध्यान रखना है. तो देखो जब भी एक नया बिजनेस स्टार्ट होता है, तो बिजनेस में जो हम बुक्स मेंटेन करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. मीन्स आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स रिकॉर्ड करनी है. अब एक प्रोपाइटर ने, मतलब एक ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई, तो बिजनेस में कैश आ गया. तो एक तो कैश अकाउंट आया और एक उसने जो बिजनेस के अंदर कैश लगाया उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल. अब कैपिटल जो है ओनर ने दी है, ओनर बिजनेस के लिए क्या हो गया, गिवर हो गया. कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रोल है डेबिट व्हाट कम्स इन, और उधर से ओनर है वो गिवर हो गया, तो क्रेडिट द गिवर. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है. तो एंट्री क्या हो जाएगी, बस आपको डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट करने हैं, अकाउंट फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके अंदर इसको पोस्ट कर देना है. अब कैसे पोस्ट करना है, पहला नंबर तो जर्नल का जो फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, डेट और सीरियल नंबर दोनों में से एक चीज़ आएगी. पर्टिकुलर जहां आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, LF लेजर फॉलो, लेजर एक बुक है, उसका ये पेज नंबर है. अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, खाली छोड़ना है. रियल लाइफ में इसको यूज़ किया जाता है. यहाँ डेबिट का अमाउंट और यहाँ क्रेडिट का अमाउंट. तो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट. इस तरीके से आपको लिखना है कैश अकाउंट, ये सारा स्पेस खाली छोड़ के यहाँ कॉर्नर में जाके डेबिट, DR मीन्स डेबिट, थोड़ा सा स्पेस देके टू क्रेडिट. कौन सा अकाउंट हुआ था, कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इसको बोला कैसे जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. यहाँ क्रेडिट नहीं लिखना, ये मैंने आपको पहले भी बताया. उसकी जगह हम 2 लिख देते हैं. क्रेडिट लिखने की बजाय 2 से डिनोट किया जाता है उसको. अपने आप ही अंडरस्टूड है कि ये क्रेडिट की एंट्री है. ठीक है, तो नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ठीक है, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से लाइन लगाएंगे. अब डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट. देखो कितना अमाउंट है, 8 लाख. तो आपने यहाँ डेबिट, देखो ये डेबिट है तो यहाँ आप लिख देंगे 8 लाख, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 8 लाख. डेबिट के सामने डेबिट और क्रेडिट के सामने यहाँ इसके नीचे क्रेडिट, ये ध्यान रखना. ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन. आपने मोहन से गुड्स परचेज करी है 40,000 की. अब मोहन से गुड्स परचेज करी है, आपको यहाँ पे कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो ये एंट्री क्रेडिट की है. ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज अकाउंट और दूसरा मोहन अकाउंट. रीज़न क्या है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसका नेम यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ 2 अकाउंट है, एक परचेज अकाउंट और एक मोहन अकाउंट. तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट. मोहन्स अकाउंट लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी के नेम के आगे अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं. अमाउंट है 40,000, तो डेबिट के सामने डेबिट 40,000 एंड क्रेडिट के सामने क्रेडिट 40,000. दोनों जगह सेम आएगा.
ये ध्यान रखना। तो यहाँ लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, ठीक है। इस तरीके से इसको वापस क्लोज कर देंगे। थर्ड एंट्री क्या है, देखो अकाउंट क्या है, बॉट मशीनरी फॉर कैश। तो कौन कौन से दो अकाउंट हैं, एक मशीनरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। मशीनरी और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो मशीनरी आ रही है डेबिट हो जाएगी, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, एक बच्चे ने मुझे असाइनमेंट में सेंड किया था, तो असाइनमेंट में उसने क्या किया हुआ है, अब देखो यहाँ मशीनरी और कैश दोनों रियल अकाउंट है, ठीक है, तो दोनों में जो रूल यूज़ होता है वो सेम हो गया। लेकिन अगर हम प्रीवियस पॉइंट पर लेके चलें, एक परचेज अकाउंट और एक मोहन अकाउंट था। अब परचेज जो है वो आपका है रियल अकाउंट और मोहन है आपका पर्सनल अकाउंट। बच्चे ने डेबिट और क्रेडिट तो सही किया हुआ था, लेकिन आपको अकाउंट ऐसा नहीं है कि दोनों में ही रियल अकाउंट लिखना है या दोनों में पर्सनल लिखना है। आप रूल मत गलत कीजिए। बच्चे ने क्या कर रखा था, परचेज के सामने रियल लिख रखा था, मोहन के सामने भी रियल लिखा हुआ है। मोहन रियल अकाउंट नहीं है। परचेज अकाउंट और मोहन दोनों अलग अलग अकाउंट है। परचेज अकाउंट जो है वो आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और मोहन अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। परचेज के सामने रियल अकाउंट जो हम रफली लिखते हैं, जिसकी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, यहाँ तो नहीं लिखना हमें रियल और पर्सनल। आपको पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट का रूल पर्सनल अकाउंट का लगेगा, रियल अकाउंट के साथ रियल अकाउंट का रूल लगेगा। हाँ ये है कि दोनों डेबिट नहीं हो सकते और दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते। आप एंट्री करेंगे ना अपने आप ही आपको डेबिट क्रेडिट अलग अलग से पता लग जाएगा। जैसे आपने गुड्स खरीदी है मोहन से, अब गुड्स परचेज करी है, तो रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट। देखो यहाँ तो दोनों थर्ड एंट्री के अंदर दोनों रियल अकाउंट थे, लेकिन इसके अंदर एक पर्सनल है, एक पर्सनल अकाउंट है और एक कौन सा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रही है तो डेबिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे गुड्स आ रही है तो डेबिट किया। अब पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ मोहन रिसीवर है या गिवर है, मोहन क्या है, गिवर है, तो गिवर है तो मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब एक बच्चा उसका ये भी पॉइंट था कि सर अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराया है, बैंक में डिपॉजिट कराया है तो नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में सर हमें पता कैसे चलेगा। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से थे, किसी फर्म का अकाउंट है, किसी एकेडमी का अकाउंट है, किसी इंस्टीट्यूट का अकाउंट है, स्कूल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कॉलेज अकाउंट, यूनिवर्सिटी अकाउंट, ये सब आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट बैंक रिसीवर और गिवर बनेगा। वो आपको देखना बैंक में पैसे जमा कराए हैं या विड्रॉ करें। अब बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं तो बैंक आपका क्या हो गया, रिसीवर हो गया, तो उस केस में बैंक डेबिट होगा। तो नॉमिनल और पर्सनल में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंट अलग अलग होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों का अलग अलग रूल यूज होगा, ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना। अब यहाँ एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी आ रही है, कैश जा रहे हैं, तो मशीन डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है 25,000, तो यहाँ भी 25,000 और इधर भी कितना आ जाएगा 25,000, और आप ब्रैकेट में लिख देंगे बॉट मशीनरी फॉर कैश। एक चीज़ ध्यान रखना, विदाउट एनी फॉर्मेट आपको सम नहीं करने। कोई भी सम अगर आपने बिना फॉर्मेट के किया तो आपकी उसके मार्क्स कटते हैं, तो आपको फॉर्मेट का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री में क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स बेच दी, तो एक अकाउंट आपका सेल्स अकाउंट और एक कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। गुड्स बेच दी, अब देखो सेल्स अकाउंट है वो भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। कैश आ रहा है, गुड्स जा रही हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ क्या रहा है, कैश, तो डेबिट किया जाएगा, जा क्या रहा है, गुड्स, तो गुड्स की जगह हम अकाउंट यूज करते हैं सेल, परचेज या सेल। सेल किया तो सेल अकाउंट, परचेज किया तो परचेज अकाउंट। तो पैसा आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, गुड्स जा रही है तो सेल क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू, इस तरीके से स्पेस देके, फिर थोड़ा सा स्पेस देके टू का टी बड़ा, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नरेशन लिखनी जरूरी है, ये ध्यान रखना, अगर आप नरेशन लिखते तो मार्क्स कट जाते हैं। कितना अमाउंट है, 18,000, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको नोट कर देना है। अब यहाँ क्या हो गया,
मेरे पास स्पेस नहीं है आगे। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपकी नोटबुक का फर्स्ट पेज फिल हो जाए, तो आपको इसका बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लाइन लगा के इसका टोटल करेंगे और यहाँ जो टोटल है उस टोटल को आप यहाँ लिख देंगे कैरी डाउन, CD या हम BD लिख सकते हैं। जो भी इसका टोटल आएगा वो नेक्स्ट पेज पे हम कैरी डाउन कर देंगे। इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 8,83,000। तो आप इस तरीके से यहाँ टोटल लिख देंगे और ये टोटल आपका नेक्स्ट पेज पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अगर आपका पेज ऐसे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ टोटल करके यहाँ छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पेज पे उस बैलेंस को आगे ब्रॉट डाउन कर लीजिए। कैसे करना है उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप बैलेंस जो था वो आगे ब्रॉट डाउन कर देंगे, BD लिख देंगे, 8,83,000 था। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। 4 एंट्रीज हमारी हो चुकी थी। 5th एंट्री है कैश पे टू मोहन। अब देखो यहाँ आपने कैश मोहन को पे किया है, तो एक अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट है, मोहन अकाउंट। अब अमाउंट नहीं दिया हुआ। देखो मोहन से आपने कोई ट्रांजैक्शन करी थी, पहले ध्यान से देखिए। मोहन से हमने क्या करी थी, गुड्स खरीदी थी 40,000। इसने लिख दिया कैश पे टू मोहन, तो हम यही मान के चलेंगे कि मोहन को सारा अमाउंट पे कर दिया। 40,000 जो अमाउंट देना था वो आपने पे कर दिया। अमाउंट नहीं लिखा हुआ तो वहाँ से अंडरस्टूड हो जाएगा। तो 5th एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, मोहन को कैश पे किया है। अब देखो यहाँ मोहन रिसीवर हो गया और कैश हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। मोहन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों सेम अकाउंट इफेक्ट हो। 2 अकाउंट अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कैश मोहन को पे किया है तो इसके अंदर मोहन पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। तो मोहन के साथ पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, कैश के साथ रियल अकाउंट का रूल लगेगा। वो अपने आप ही डेबिट और क्रेडिट सेट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। ये आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। देखो मोहन को हमने पे किया है तो मोहन क्या हो गया, अब यहाँ पे अमाउंट रिसीव कर रहा है तो मोहन रिसीवर हो गया, डेबिट हो जाएगा। कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन डेबिट। आप मोहन्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अदरवाइज मोहन टू कैश। तो यहाँ नरेशन क्या आ जाएगी, अमाउंट पेड टू मोहन। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा, कितना अमाउंट था 40,000, तो आप यहाँ लिख देंगे 40,000। ठीक है, उसके बाद 6th एंट्री मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि मुझे एंट्री पूरी कंप्लीट हो जाए मेरी। 6th एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अकाउंट, एक परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। तो गुड्स आ रही है, कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज फॉर कैश। कितने की गुड्स खरीदी आपने, 80,000 की। तो आप यहाँ पे कितना लिख देंगे, 80,000। ठीक है, उसके बाद 7th एंट्री। 7th एंट्री क्या है, सोल्ड मशीनरी। अब देखो सोल्ड मशीनरी, यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, ना ही नेम लिखा हुआ, तो अंडरस्टूड है ये कैश की एंट्री है। तो दूसरा अकाउंट आपका कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, अब मशीन बेच दी, कैश आ गया, कैश आ गया, मशीन चलेगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीन को ही क्रेडिट क्यों किया, सेल को क्यों नहीं किया, क्योंकि मशीन आपकी एसेट थी। सेल तभी क्रेडिट होती है जब आपने कोई गुड्स बेची हुई है। ठीक है, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। अमाउंट कितना आ जाएगा, 17,000। डन। उसके बाद पेड रेंट, आपने रेंट पे कर दिया, तो एक रेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट भी आपने कैश में पे किया होगा। ठीक है, ये मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ये ध्यान रखना, आपको ऐसा नहीं लिखना। इस चीज़ की मिस्टेक मत कर देना कहीं आप भी ऐसे लिखना शुरू कर दो। हाँ, आप इसको रफली लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं लिखना आपको। या वैसे आपकी ये स्टेटमेंट होगी, रफली आप कुछ भी लिख सकते हैं। रेंट पे किया, पेड अकाउंट नहीं होता, कई बार बच्चे गलती से पेड अकाउंट लिख देते हैं। तो रेंट पे किया है तो आपका रेंट आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट आपके एक्सपेंसेस है, रेंट डेबिट हो जाएगा और कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको रूल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस से पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके से नरेशन करनी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट आता है सोल्ड गुड्स टू सचिन। आपने गुड्स बेच दी तो एक अकाउंट सेल अकाउंट और दूसरा सचिन। गुड्स क्रेडिट में बेची है तो इसलिए एक अकाउंट आ जाएगा सेल्स अकाउंट और एक सचिन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स जा रही है और सचिन को बेची है, सचिन रिसीवर हो गया तो सचिन डेबिट हो जाएगा, गुड्स क्रेडिट हो जाएंगी। सचिन पर्सनल अकाउंट है, किसी भी नेम से जो भी रिलेटेड अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट, तो सचिन पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर क्योंकि सचिन गुड्स को रिसीव कर रहा है और गुड्स हमारे पास से जा रही है तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सचिन टू सचिन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, सचिन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ आप नरेशन में लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू सचिन, अमाउंट कितने हैं 12,000। लास्ट एंट्री क्या है, लास्ट एंट्री है पेड सैलरी टू रोहित। अब देखो एक तो सैलरी अकाउंट आ गया, बच्चे गलती से रोहित अकाउंट लेते हैं, रोहित अकाउंट नहीं आएगा, इसकी जगह कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि आपने सैलरी कैश में पे की है, ठीक है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कैश में कर देते हैं तो वहाँ किसी भी पर्सन का कोई भी जो भी नेम लिखा हुआ है उसका कोई भी फिर इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती, ये ध्यान रखना। मतलब जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं, गुड्स आपने कैश में खरीदी और पर्सन का नेम दिया हुआ, गुड्स आपने कैश में सेल कर दी, पर्सन का नेम दिया हो, तो वहाँ पर्सन का कोई भी रोल नहीं है, वहाँ पे रोल जो रहेगा वो कैश अकाउंट का। ऐसे ही आपने सैलरी कैश में पे कर दी तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, ये रोहित अकाउंट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो सैलरी आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट होंगी। अब कैश आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी, सैलरी पेड, कितना अमाउंट है 10,000। तो आप ये सब ट्रांजैक्शन करने के बाद फिर इसका टोटल कर देंगे, जो भी टोटल आएगा, और इस टोटल को यहीं पे ही ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। लिख देना है जो भी टोटल आएगा वो आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ हमारा सम कंप्लीट है, इसको कैरी डाउन नहीं करना क्योंकि कैरी डाउन तभी किया जाता है जब आपका सम अभी आगे पढ़ा हो, ट्रांजैक्शंस पढ़ी हो। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। आपको बस यही ध्यान रखना है, जर्नल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के अंदर से पहले आपको दो अकाउंट देखने कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। इसकी आप एक बारी रफ पे प्रैक्टिस करते जाइए। रफ पे लिखने के बाद सब डेबिट और क्रेडिट, फिर आप ट्रांजैक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड कर दीजिए। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का अपना एक फॉर्मेट है, आपने फॉर्मेट ख़राब नहीं करना, प्रॉपर फॉर्मेट में ही सम्स आपको करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में ही आपको सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। किस तरीके से डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, वो सब मैंने आपको फॉर्मेट में बता दिया। बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा क्रेडिट, आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो आज एक ही सम हम करेंगे। ये आपका जो आज का टॉपिक था जनरल। अभी हम जनरल चैप्टर काफ़ी बड़ा है और आपको ये ध्यान रखना है विदाउट एनी जनरल आप कोई भी आगे बुक्स नहीं मेंटेन कर सकते। तो इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से आना ज़रूरी है। काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे अभी इस चैप्टर की हम। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छे तरीके से सम करने आ जाएंगे, जर्नल का फॉर्मेट भी बनाना आ जाएगा। फिर भी कहीं डाउट हो तो आप फ़ोन करके या मैसेज करके वो डाउट ले लेना, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की हमारी क्लास है वो कंप्लीट है।